कैसे हो आप सब के बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की। तो आप लोगों के अटल आवासीय विद्यालय की जो भर्ती आई हुई है उसको लेके आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस पे लाइव वीडियो लेके आइए, क्योंकि ऐसा होता है वर्बली जब बताओ तो उसमें क्या होता है कि आप लोग समझ तो जाते हो, लेकिन ये लगा रहता है कि इसमें किस पेज पर ये भर्ती आएगी, कहाँ पर कैसे क्या करना होगा, कैसे आवेदन होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन से ज़िले होंगे। बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में रहता है और बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि हो सकता है कि भर्ती आई हो ना आई हो, और मैं अपने आप से ही बता रही हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, आप लोग परेशान ना होना। आप लोगों को आना है गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेवायोजन UP.NIC.in। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है सेवायोजन, तो आपको रोजगार संगम मिलेगा, उसका रोजगार संगम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो अब लोग क्या है थोड़ा सा प्रोसेस लिया और इस तरह से पेज ओपन करके दे दिया। जैसे मैंने देखा कि इस तरह से फैमिली आईडी एक पारिवारिक पहचान आपको दिखनी है, इसको आपको क्या करना है बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा जिससे ये आपकी हट जाएगी और इस तरह से रेफरेंस पेज ओपन होके आ चुका है। इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला मिलता है और सेकंड आप लोगों को आउटसोर्सिंग वाला मिलता है। ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपकी सरकारी वेबसाइट उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और इस पर आप लोगों की आउटसोर्सिंग प्राइवेट भर्तियाँ आती रहती हैं। आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आप ऐसे करके क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस लिया और इस तरह से एक पेज ओपन कर दिया। इस पेज में आपको कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही। इस वैकेंसी को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो कैप्चा आपका दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा और जॉब सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको फिलअप करके बता देती हूँ जिससे आप लोगों को क्या है प्रॉब्लम्स ना हो। और बहुत सारे लोगों का रहता है कि पता नहीं भर्ती आई है कि नहीं आई, और मैं खुद ही से तो नहीं बता रही हूँ। तो सारा स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और छोटे छोटे कमेंट्स मत करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को देख के यही लगता है कि आप शायद वीडियो को पूरा वॉच नहीं किए हो। आप इसको क्या करना है यहाँ पर फिलअप करना है और ये जो जॉब सर्च लिखा है इसको ऐसे करके क्लिक कर देना है इस पर। जैसे मैंने क्लिक किया है तो अभी क्या फिर से एक प्रोसेस लिया और इस तरह से एक पेज ओपन करके दे दिया। इसमें आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसियाँ ओपन होकर आ चुकी हैं और ये उत्तर प्रदेश की संविदा तौर पर आप लोगों की वैकेंसियाँ आती रहती हैं। अब हमें क्या देखना है, आप लोगों की जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश की आई हुई है अटल आवासीय विद्यालय, ये आप लोग ये टीचर भर्ती है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे पेज नंबर दिखते होंगे। इन्हीं पेज नंबर को आप लोगों को चेक कर लेना है, ठीक है। इन पेज नंबर को, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी कभी भी एक पेज पर नहीं मिलती है। जैसे मैंने 12 नंबर पर इसको देखा तो ये 11 नंबर पर देखा तो ये कभी 12 पे भी जा सकती है और कभी 8-9 पर भी आ सकती है। तो इसलिए कि आप लोगों का इसमें फिक्स कुछ नहीं होता है। तो इस पर मैं 12 नंबर पहले चेक करके देखती हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने 12 नंबर पर देखा था। तो यहाँ पर मैं 12 नंबर पर जाके देख लेती हूँ कि अगर वैकेंसी आई है तो ठीक है, और नहीं आई है तो इस पर क्या है कि मैं सेकंड नंबर फिर चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी यहाँ पर देखा है कि अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती यहाँ पर नहीं दिखी है, तो मैं फटाफट चेक करते जा रही हूँ। और माध्यमिक शिक्षा विभाग वाले जो स्टूडेंट्स थे और इस पर जो वीडियो आया होता तो ये आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। इसमें आप लोग PF सबका क्या है फंड वगैरह कट के और जैसा सैलरी वगैरह मिलती है तो ये लोग अपना देख लें, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी थी जो मैंने बताई हुई थी। अब मैं 11 नंबर पर जाके चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने 11 नंबर पर क्लिक किया है तो इस तरह से एक पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं फटाफट चेक करते जा रही हूँ कि यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती है दिख रही कि नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर भी वो वैकेंसी नहीं दिखी है, तो अभी मैं आप लोगों को चेक करके 13 नंबर पर चली जाती हूँ। 13 नंबर पर चेक करने के बाद आप लोगों को ऐसे चेक कर लेना है। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग वालों की वैकेंसी है, आप लोग देख लीजिएगा। और इधर विकास निगम कानपुर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर ये लोग अपना अपना चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी क्या है लाइव वीडियो बना दीजिएगा। लाइव वीडियो बनाने क्या है, ये है मैं आपको खुद ही लाइव दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या है 14 नंबर पर चेक करके बता देती हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पर आप मैंने क्या किया है 16 नंबर पर मैं गई। 16 नंबर पर चेक करने के बाद मैंने क्या किया है, इस तरह से 16 नंबर पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों की जो वैकेंसी है ये दिख रही है 152 नंबर पेज पर, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेजेस नंबर चेक करना, एक ही पेज पर आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। जैसे मैंने 16 पर किया है, हो सकता है ये वीडियो आपको 2 दिन बाद पहुँचे आप तक, तो ये आप लोगों की पेज नंबर है वो आपका बदल जाए। तो ये मत सोचना कि दीदी ने 16 नंबर बताया तो मैं 16 नंबर पर ही जाऊँ। आपको सभी पेज नंबर चेक करते रहना है, ठीक है। मैं भी देखो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वीडियो को मैंने क्या किया था, क्या है इसको ऑफ करने के बाद मैंने क्या है सारे पेजेस चेक किए, उसके बाद ये 16 नंबर पर निकली है। तो आप लोग ये ना सोचा कीजिए मेरे पर ब्लेम तुरंत से कर देते हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये आप थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी यूज़ किया करो। और मैं भी, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक अगर कोई चीज़ पहुँचा रहे हैं तो हम लोग परेशान ना हो। हम लोग आपसे ज़्यादा परेशान होते हैं तब जाके आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर आई हुई है और इसमें आप लोगों को काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है और ये अटल आवासीय विद्यालय की समिति की भर्ती है। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपके BA स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसमें क्या है कि जनपद जो है ये मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा है, अलीगढ़ है और बांदा। तो
ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा। और भी डिस्ट्रिक्ट है, इतने ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये अभी अब और दिखाऊंगी। अभी नीचे भर्ती आपकी दी गई है। इसमें आपकी सैलरी है वो 34,125 रुपये है पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहेगी। 14 लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतिम तिथि है 1/5/2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते ही आप लोगों की क्या है, और मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों की आई हुई स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, यहाँ पर आप लोगों की शिक्षक भर्ती है। इसमें बीए है, मतलब बीएड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। उसके बाद डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा जो है स्पेशल एजुकेशन एमआर वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। तो ये आप लोगों की क्या है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप लोगों की दी गई। तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता ये आती हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करने से पीछे मत हटना, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती होती है, सैलरी भी कम कर देते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों की अंतिम तिथि यहाँ से दिखाई दे रही हूँ। अब बात करते हैं विभाग की, तो यह अटल आवासीय विद्यालय समिति की भर्ती है। और जनपद की बात करते हो तो इसमें बस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, और उसके बाद प्रयागराज और झांसी है जनपद, मतलब बांदा है। उसके बाद आप लोगों की क्या है कि ये बनारस की है, सोनभद्र की है, आजमगढ़ की है, और उसके बाद गोरखपुर है, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। तो ये बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्टों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी हुआ है। अभी मैं कुछ ज़िले आपको ऊपर भी दिखा के आई हूँ। तो ये आप अपने ज़िले का नाम देखते जाइएगा और आपकी क्वालिफिकेशन जो हो, आप उस क्वालिफिकेशन के आधार पर भी इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या है कि और भी चीज़ें ली जा रही कि नहीं ली जा रही। तो इसके लिए हमें फुल इन्फॉर्मेशन पर आप लोगों को ले चलती हूँ। बात करती हूँ वेतनमान की, तो 26,150 रुपये है, जो कि पर मंथ आप लोगों की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 20 लोगों ने यहाँ पर आवेदन कर दिया है, क्योंकि अभी इसकी नोटिफिकेशन आउट किया गया है। रिक्त यूनिट पर जाके मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। तो मैंने रिक्त यूनिट पर क्लिक किया है, और क्लिक करते ही अभी एक पेज ओपन होके आ जाएगा, जिस पेज में आप लोगों की पूरी डिटेल्स अच्छी तरीके से दी जाएगी। ये आप लोगों की कंपनी है जिसने आपका ये टेंडर लिया हुआ है, ये आपकी भर्ती कराएगी। उसके बाद पदनाम की बात करते हैं, तो इसमें आपका स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं विभाग की, तो अटल आवासीय विद्यालय समिति की भर्ती है। अब बात करते हैं कि इसमें अटल आवासीय विद्यालय समिति के बाद में और भी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना पड़ेगा। इसमें शिक्षा का स्तर है जो आपका बीएड वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। स्ट्रीम की बात करते हैं एजुकेशन है, और इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट्स हो गया। और इसके बाद सेकंड में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि ये डिप्लोमा आप लोगों के यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी ये बॉन्डिंग नहीं है कि बीए में आप लोगों का ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीएड में आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने बीए किया है या बीएड वगैरह किया है या डिप्लोमा ये किया है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति की, तो ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। कार्य का विवरण पर बात करते हैं, तो इसमें एजुकेटर की है। अपेक्षित वर्ग की बात करते हैं, तो महिला, पुरुष, भूतपूर्व खिलाड़ी और सैनिक, और मतलब क्या है कि इसमें विकलांग सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भर्ती का विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपकी सैलरी है 26,150 रुपये है। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं, तो अधिकतम आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। आप SC ST से आते हो तो आपको 5 ईयर छूट मिलती है। OBC से आते हो तो आपको यहाँ पर छूट 3 ईयर्स की मिल जाती है। तो इस तरह से ये वैकेंसी थी। अब बात करते हैं अपेक्षित वर्ग की, अपेक्षित अनुभव की। तो सेक्टर आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे सुबह कि दीदी इसमें सेक्टर बता दीजिएगा कि जो अनुभव इन्होंने मांगा है वो कौन कौन से क्षेत्र का होना चाहिए। तो ये आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, टीचिंग से होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह से होना चाहिए। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आपकी क्या होती हैं भर्तियाँ आती रहती हैं, उसमें भी आप लोग जाते रहते हो। ये आप लोगों के क्या है कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आती हैं, आप उस पर भी आप क्या है इसको टीचिंग या एजुकेशन या ट्रेनिंग वगैरह लिए हो, सभी चीज़ों का इस पर लगा सकते हो, जो जो इनसे रिलेटेड आप लोगों का होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये ट्रेनिंग का भी आप लगा सकते हो, एजुकेशन का भी लगा सकते हो, टीचिंग का भी लगा सकते हो। तो ये आप लोगों का अनुभव है। आप अगर पढ़ा रहे हो इस टाइम पर कहीं भी, तो आप इसमें 2 वर्ष हो चुके हो तो आप इसका अनुभव लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी भर्ती है, 2 वर्ष का अनुभव लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 साल का आप लोगों का यहाँ पर लगेगा। कार्यस्थल की बात करते हैं, तो राज्य है उत्तर प्रदेश। जनपद तो ये आप लोगों के ढेर सारे जनपद तो दिख ही रहे होंगे जहाँ की ये भर्ती आप लोगों की जारी की गई है। अन्य विवरण पर जाने के लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए, आप अपने मोबाइल से इसको 10 बार ट्राई करोगे तब भी फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये मैं आपको क्या है जो है रियलिटी आपको बता के जा रही हूँ। आप अपने क्या है कि आपके पास अगर घर पे टैबलेट हो, मतलब क्या है कि लैपटॉप वगैरह हो, आपके पास कंप्यूटर हो, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई तुरंत से कर सकते हो। अब बात करती हूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए,
अगर ये नहीं है, आप लोग सोच रहे हो कैफ़े में जाके इसका फॉर्म अप्लाई करवाएं, तो मत करवाना, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सरकारी.com को ओपन करते हैं, जबकि वहाँ पर ये वैकेंसियाँ नहीं आती हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे आप लोग कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक हमें डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस नंबर पर आपको मैसेज करना है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप उस रजिस्ट्रेशन को बोल देना कि मुझे सेवा योजना पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेरे को अटल आवासीय विद्यालय का जो फॉर्म आया हुआ है उसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप लोगों को वो लोग सारा काम कर देंगे, जो कि आप लोगों का बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी, जो कि मैंने आपको लाइव बता दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।